क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान सिर्फ सही निवेश करके अरबों की दौलत कमा सकता है? आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के शहजादे और अरबों के मालिक अल वलीद बिन तलाल की, जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने ट्विटर, एप्पल और सिटी बैंक जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि शानदार फैसलों, जोखिम और साहस की भी है। तो चलिए शेखों की इस दुनिया में झांकते हैं और जानते हैं कैसे एक प्रिंस बना सऊदी का वॉरेन बफेट। वो प्रिंस जो महलों में नहीं, बिजनेस में दिलचस्पी रखता था। 7 मार्च 1955 को सऊदी अरब के रियाद में जन्मे अल वलीद बिन तलाल किसी आम घराने से नहीं, बल्कि राजा अब्दुल अजीज के पोते और लेबनान के प्रधानमंत्री के नाती थे। यानी दौलत और शान शौकत तो उनके खून में थी, लेकिन उनकी मंजिल सिर्फ एक शाही जिंदगी जीना नहीं था। जब बाकी शहजादे शिकार और घुड़सवारी में व्यस्त रहते, तब अल वलीद पढ़ाई में जुटे रहते। उन्होंने अमेरिका के मेनलो कॉलेज और सिराक्यूज यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की और सऊदी लौटकर अपना कारोबार शुरू किया। लेकिन सवाल यह था, बिजनेस शुरू कहां से करें? सिर्फ $15,000 से अरबों तक का सफर। 1979 में अल वलीद के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास दिमाग और तेज नजर थी। उन्होंने अपने पिता से $15,000 उधार लिए और बैंकिंग और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ $15,000 मिले तो आप क्या करेंगे? शायद एक शानदार कार खरीद लेंगे या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेंगे। लेकिन अल वलीद ने इन पैसों को सही जगह लगाया और कुछ ही सालों में लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों कमाने लगे। जब सबने सिटी बैंक छोड़ दिया, तब उन्होंने उसे खरीदा। 1990 के दशक में अमेरिका में मंदी, इकोनॉमिक रिसेशन आई और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स घबरा गए। सिटी बैंक मुश्किल में था, हर कोई अपना पैसा निकाल रहा था। लेकिन अल वलीद ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने $550 मिलियन सिटी बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। लोगों ने कहा, यह पागलपन है, लेकिन कुछ ही सालों में सिटी बैंक फिर से खड़ा हो गया और अल वलीद के पैसे 10 गुना बढ़ गए। यही वो फैसला था जिसने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल कर दिया। एप्पल, ट्विटर और होटलों में अरबों की बारिश। अब तक अल वलीद बिन तलाल का नाम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में चमकने लगा था। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, जैसे एप्पल। जब स्टीव जॉब्स की कंपनी मुश्किल में थी, तब अल वलीद ने पैसा लगाया। ट्विटर, जब ट्विटर नया नया शुरू हुआ था, तब उन्होंने इसमें करोड़ों इन्वेस्ट कर दिए। 4 सीजन्स और द सावॉय होटल दुनिया के सबसे महंगे होटलों के मालिक बन गए। आज उनकी संपत्ति $16 बिलियन, 1 करोड़ 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। लग्जरी लाइफस्टाइल, शहजादे जैसा जीवन। अल वलीद बिन तलाल की लाइफ किसी राजा से कम नहीं। 200 से ज्यादा सुपर लग्जरी कारें, रोल्स रॉयस, फेरारी, बेंटली, दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट यॉट, किंगडम 5KR 5-स्टार पैलेस जिसमें सोने से जड़े फर्नीचर हैं, अपने पर्सनल बोइंग 747 जेट को महल में बदल दिया। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि दान और समाज सेवा भी है। जब जेल जाना पड़ा, 2017 में सऊदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया और अल वलीद बिन तलाल को गिरफ्तार कर लिया। लोग हैरान रह गए, इतना बड़ा अरबपति जेल में कैसे? लेकिन हकीकत कुछ और थी। कहा जाता है कि सऊदी सरकार ने उनसे $6 अरब का फाइन लिया और उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी में वापसी की और फिर से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में राज करने लगे। अल वलीद बिन तलाल से क्या सीख सकते हैं? उनकी कहानी हमें 5 बड़ी बातें सिखाती है। डरने की जरूरत नहीं, रिस्क लेना सीखें। जब सब लोग भाग रहे हों, तब मौके को पकड़ो। जैसे सिटी बैंक में इन्वेस्ट किया, लंबे समय तक सोचना सीखें। आज जो चीज सस्ती है, कल वो कीमती हो सकती है। सिर्फ पैसा कमाना नहीं, समाज की मदद भी करनी चाहिए। अगर मुश्किल समय आए तो घबराएं नहीं, हमेशा वापसी की गुंजाइश रहती है। प्रिंस से बिजनेस टाइकून बनने की कहानी, अल वलीद बिन तलाल की कहानी एक शानदार सफर है। वो सिर्फ एक प्रिंस नहीं, बल्कि एक बिजनेस जीनियस हैं। अगर आपको भी उनकी ये कहानी प्रेरणादायक लगी
तो कमेंट में बताइए, अगर आपको $15,000 मिले तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आपकी भी कहानी अगला अल वलीद बिन तलाल बना दे।